एक जंग जो हजारों किलोमीटर दूर लड़ी जा रही है, पर उसकी आवाज हमारे किचन तक पहुंच रही है। ये कहानी है भारत के मौजूदा ऊर्जा संकट की और एक ऐसे खजाने की जो समुंदर की गहराइयों में कहीं दबा पड़ा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या समंदर के नीचे छिपा वो खजाना, वो उम्मीद की किरण, भारत के भविष्य को सच में सुरक्षित कर सकती है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही जबरदस्त खुशखबरी के साथ। अंडमान बेसिन में भारत को गैस का एक बहुत बहुत बड़ा भंडार मिला है। अब देखिए, ये सिर्फ एक खोज नहीं है, ये एक वादा है। ऊर्जा में आत्मनिर्भरता के एक सुनहरे भविष्य का वादा। एक ऐसा वादा जो हमें बाहरी देशों पर हमारी निर्भरता से आज़ादी दिला सकता है। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा लेकिन है, क्योंकि आज की जो हकीकत है ना, वो बिल्कुल अलग है। आज एक युद्ध हमारी उम्मीदों पर, हमारे भविष्य पर बहुत भारी पड़ रहा है और ये हमसे बहुत दूर है, पर इसका असर सीधा हमारे घरों पर महसूस हो रहा है। और बस यहीं से हम इस कहानी के दूसरे और शायद सबसे ज़रूरी हिस्से में दाखिल होते हैं। ये वो युद्ध है जो हमारे किचन के अंदर लड़ा जा रहा है। और नहीं, ये कोई बंदूक या गोलियों की लड़ाई बिल्कुल नहीं है। ये एक ऐसा युद्ध है जिसकी आवाज़ बम के धमाकों से नहीं, बल्कि घरों में रखे खाली सिलेंडरों से सुनाई दे रही है। जी हाँ, ये वो संकट है जो सीधे सीधे हम सबकी जिंदगी से जुड़ गया है। तो सवाल ये है कि आखिर ये संकट पैदा हुआ कैसे? इसकी जड़ें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में हैं। देखिए, ये दुनिया का सबसे ज़रूरी समुद्री रास्ता है, मतलब एनर्जी की एक सुपर हाईवे समझिए। लेकिन ईरान युद्ध की वजह से ये रास्ता, ये हाईवे अब लगभग बंद हो चुका है। और नतीजा ये कि भारत की पूरी एनर्जी सप्लाई चेन एक झटके में टूट गई है। अब जरा इन आंकड़ों को देखिए, ये हमारी कमजोरी को बिल्कुल साफ साफ दिखा देंगे। भारत अपनी जरूरत के करीब 60% एलपीजी इंपोर्ट करता है, मतलब बाहर से मंगाता है, और उस इंपोर्ट का भी 90%, सोचिए 90%, सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ते से आता था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। और अब वो रास्ता बंद है, मतलब साफ है, एक रास्ते के बंद होने से हमारी सप्लाई लाइन लगभग ठप पड़ गई है। और इसका असर जमीन पर जो असर हो रहा है वो बहुत ही गंभीर है। देश भर में सिलेंडरों की जबरदस्त किल्लत हो गई है। दाम तो आसमान छू रहे हैं। गैस के लिए लोगों की लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। चारों तरफ एक पैनिक का माहौल है। इतना ही नहीं, छोटे छोटे उद्योग धंधे बंद होने की कगार पर आ गए हैं। और हाँ, कालाबाजारी ने भी सिर उठाना शुरू कर दिया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या अंडमान में मिला वो गैस का खजाना हमें इस मुसीबत से बाहर निकाल सकता है? बस यहीं पर हमारी कहानी एक बिल्कुल नया और बहुत ही मुश्किल मोड़ लेती है। एक ऐसी चुनौती जिसे हम कह सकते हैं 6000 मीटर की चुनौती। समझने वाली बात यह है कि अंडमान में गैस का मिलना एक सिग्नल है, एक बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल। लेकिन ये कमर्शियल प्रोडक्शन की गारंटी बिल्कुल नहीं है। ये तो बस पहला कदम है। असली और सबसे मुश्किल काम तो अब शुरू होना है। और यकीन मानिए, ये काम जरा भी आसान नहीं होने वाला। इस गैस को निकालने के लिए समंदर में 4000 से 6000 मीटर की गहराई तक अल्ट्रा डीप सी ड्रिलिंग करनी होगी। सोचिए जरा, इतनी गहराई में, फिर वहां जीरो से, बिल्कुल स्क्रैच से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना होगा। पर्यावरण से जुड़ी न जाने कितनी मंजूरियां लेनी होंगी, और इन सब में जो पैसा लगेगा, जो इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, वो बहुत बहुत बड़ा होगा। और इन सारे कामों को पूरा करने में अंदाजा है कि 6 से 10 साल लग सकते हैं। जी हाँ, 6 से 10 साल। मतलब बिल्कुल साफ है, अंडमान का गैस आज की इस एलपीजी संकट का समाधान नहीं है। ये हमारे भविष्य की तैयारी है, हमारे आज का जवाब नहीं। और यहीं से हमें एक बड़े सवाल पर सोचना होगा। ये जो संकट है, ये कोई एक अकेली घटना नहीं है। नहीं, ये एक पैटर्न का हिस्सा है, दूसरों पर निर्भर रहने का पैटर्न। ये हमारी एक ऐसी कमजोरी है जो बार बार अलग अलग शक्लों में हमारे सामने आ खड़ी होती है। जरा सोच कर देखिए, पहले यूक्रेन युद्ध हुआ, उसने पूरी दुनिया के एनर्जी मार्केट को हिलाकर रख दिया। अब ईरान युद्ध ने हमारी सप्लाई चेन ही तोड़ दी। भविष्य में अगला संकट क्या होगा, कोई नहीं जानता। ये पैटर्न हमें एक ही बात सिखाता है कि जो भी देश अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर है, वो हमेशा हमेशा खतरे में रहेगा।
तो फिर इसका हल क्या है, इसका रास्ता क्या है? रास्ता सिर्फ एक है और वो है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता के जरिए ही असली सुरक्षा हासिल की जा सकती है। अंडमान की ये जो खोज है वो आज हमारी मुश्किल का हल नहीं है, लेकिन ये आने वाले कल का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी सबक जरूर है। ये हमें एक रास्ता दिखा रही है, एक दिशा दे रही है कि भारत का भविष्य अगर सुरक्षित है तो वो सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा में आत्मनिर्भर होने में ही है। तो आखिर में इस पूरे संकट से, इस पूरी कहानी से हमें सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? ये सवाल अब सिर्फ गैस या तेल का नहीं रह गया है। ये सवाल सीधे तौर पर देश की सुरक्षा से जुड़ गया है। और सबक बिल्कुल साफ है, ऊर्जा में आत्मनिर्भरता ही असली सुरक्षा है। अंडमान का खजाना आज शायद हमारी मदद न कर पाए, लेकिन वो हमें हर पल ये याद दिलाता रहेगा कि अगर हमें अपने कल को सुरक्षित करना है तो उसके लिए काम आज और अभी से शुरू करना होगा।